जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट केडी पर। साथियों, आज हम आप सबके लिए भूगोल के टॉप 30 महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। साथियों, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम को न वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कोयला नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, यानी कौन सा ग्रह कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीला ग्रह कहते हैं जल के कारण ही पृथ्वी को हम। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये किसने कहा था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिस्म मैन ने कहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त होता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से डाउट लगे तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको तुरंत ही उसका जवाब देंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साल किस वन का वृक्ष है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पतझड़ का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी भारत का सबसे राष्ट्रीय पक्षी यानी पशु कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, पशु है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मयूर जो है, मोर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तब बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी टेक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंसर में टेक्सोल का उपयोग होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हम इस चैनल पर आपको 10th की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करा देंगे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 2025 में एग्ज़ाम में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हम प्रश्न पढ़ाने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 96.6% निहित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चक्रीय संसाधन है जल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है।
यानी सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मासी नाराम में होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी। साथियों यहाँ पे बी होता, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैसिपियन है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों चावल है, यानी चावल क्या है साथियों? खरीफ फसल है या रबी फसल है या जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं है? तो चावल जो है, चावल एक खरीफ फसल है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा काजू की खेती कहाँ पे किया जाता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल में काजू की खेती सर्वाधिक मात्रा से होती है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? यानी रबी फसल को किस महीने में बोया जाता है और किस महीने में काटा जाता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रबी फसल की बुआई यानी कब बोया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल को बोया जाता है और मार्च से अप्रैल के बीच में काट लिया जाता है रबी फसल को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 43% भाग जो है भूभागी मैदानी है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में धान की खेती ज़्यादा किया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर भाग में झूम की खेती सर्वाधिक मात्रा से किया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? यानी इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा एक है जो रबी फसल है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चना जो है रबी फसल है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन किस प्रकार की संपत्ति है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हैं, नवीकरणीय संसाधन है और राष्ट्रीय, दोनों प्रकार की संपत्ति है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनवकरणीय संसाधन है लौह अयस्क। तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चिपको आंदोलन का कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताना है आपको फ्रेंड्स कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, रेगूर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं, या आपसे पूछा जाए कि रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो काली मिट्टी हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसा कर भी पूछा जाता है, इधर के उधर कर देता है और इधर के उधर कर देता है, तो आपको ऐसे भी याद कर लेना है जैसे मैं बताया हूँ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बागर मिट्टी कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में स्थित है। फ्रेंड्स, हमें आशा होगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनका भी 10th की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से हो पाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।